उच्च टैरिफ से कौन सा खतरा बढ़ सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्यात में कमी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम टैरिफ क्या होता है यह जान लें। किसी भी देश द्वारा जो वस्तुएं दूसरे देश से मंगाई जाती हैं, अर्थात आयात की जाती हैं, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को टैरिफ कहते हैं। अर्थात टैरिफ किसी देश द्वारा लगाया गया आयात पर कर होता है। अब हम और बातें जान लें। आयात और निर्यात में क्या अंतर होता है? आयात, जिसे अंग्रेजी में हम इंपोर्ट कहते हैं, जब किसी देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं एवं सेवाओं को मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। और जब उसी देश द्वारा जब दूसरे देश को वस्तु एवं सेवाओं को बेचा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार देते हैं कि यदि किसी देश द्वारा टैरिफ अर्थात आयात पर कर को बढ़ा दिया जाएगा तो उस देश में वस्तु महंगी हो जाएगी, जिससे वहाँ के निवासी उस वस्तु को खरीदना बंद कर देंगे, जिससे जो दूसरा देश वहाँ सामान बेचता था उसका सामान बिकना बंद हो जाएगा। तो वह देश अब अपना सामान वहाँ नहीं भेजेगा, जिससे उस देश के निर्यात में कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न, रिटेलिएटरी टैरिफ का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिशोध में लगाया गया टैरिफ। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। रिटेलिएटरी टैरिफ को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। अब इसको ऐसे समझें जैसे अमेरिका ने भारत पर लगाया जाने वाला टैरिफ बढ़ा दिया है, अर्थात अब भारत की वस्तुएं अमेरिका में महंगी बिकेंगी। जब महंगी बिकेंगी तो वहाँ के निवासी खरीदना बंद कर देंगे। अब हमारे देश के निर्यात में कमी आएगी और अब हमारा सामान नहीं बिकेगा। तो वे फैक्ट्रियां जो ऐसा उत्पाद बनाती थीं वह बंद हो जाएंगी और वहाँ पर काम करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे और उससे संबंधित लगे लोग, चाहे वह होटल में, परिवहन में, बाजार वाले होंगे, वह भी प्रभावित होंगे। ऐसे में अब हमारे भारत के पास या किसी अन्य देश के पास क्या विकल्प हो सकता है कि वह इससे निपटे? तो अब हम उसके विकल्पों पर विचार करते हैं। अब पहला यही रिटेलिएटरी टैरिफ कि यदि हम भी अमेरिका के ऊपर प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाएं और हम भी टैरिफ की दरों में वृद्धि कर दें जैसा चीन ने किया है, हम भी वही काम करें। दूसरा, वैकल्पिक बाजार तलाशें, अर्थात अब हमारा सामान कहाँ बिके इसके लिए हम कोई अन्य बाजार को तलाशें, जैसे यूरोपीय संघ में, आसियान आदि देशों के साथ हम व्यापारिक समझौता करके वहाँ पर अपना सामान बेचना शुरू कर दें। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है कि WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसकी हम शिकायत करें। वहीं पर चौथा है कि हम अमेरिका से बातचीत करके इस टैरिफ की दर को कम करवाएं। अगला प्रश्न, अमेरिकी टैरिफ का एक लाभ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घरेलू उद्योग की रक्षा। अब हम इसके बारे में कुछ और जान लें। अमेरिका ही नहीं, कोई भी देश क्यों टैरिफ लगाता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, वह अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वह टैक्स लगाकर अपना कोष भरना चाहता है। दूसरा, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना चाहता है।
अब घरेलू उद्योगों की रक्षा से क्या तात्पर्य है? जब दूसरे देश से सामान नहीं आएगा तो उस देश का वह उद्योग जो उस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है वह उस तरह के और प्रोडक्टों को बनाना क्या कर देगा? शुरू कर देगा, जिससे और इस तरह के उद्योग उस देश में लगना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा, अपने देश में रोजगार बढ़ाना। तो अभी जैसा मैंने कहा कि वह देश अपने यहाँ वह प्रोडक्ट और बनाना शुरू कर देगा और फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर देगा, और जब इस तरह करेगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कोई भी देश, चाहे वह अमेरिका हो चाहे कोई विश्व का देश है, वह अपने यहाँ टैरिफ अर्थात आयात पर उच्च कर लगाने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न, टैरिफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। अभी हमने जस्ट इस प्रश्न के पहले अभी हमने व्याख्या में बताया था कि कोई भी देश, चाहे वह अमेरिका हो चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश हो, टैरिफ मुख्यतः 3 कारणों से लगाता है। पहला, वो अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहता है। दूसरा, अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना चाहता है। और तीसरा, अपने रोजगार में, अपने देश के रोजगार में वृद्धि करना चाहता है। अगला प्रश्न, टैरिफ को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ड्यूटी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हम जानते हैं, टैरिफ एक आयात कर होता है, और इस आयात कर जैसे ही कोई भी सामान उस देश की सीमा पर जाता है, उस सीमा पर ही ये टैक्स ले लिया जाता है। इसीलिए इसे कस्टम ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टैरिफ का एक और नाम ड्यूटी है। अगला प्रश्न, एड वैलोरम टैरिफ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तु के मूल्य का प्रतिशत। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। अब हम टैरिफ की बात करते हैं। टैरिफ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला, विशिष्ट टैरिफ या स्पेसिफिक टैरिफ। दूसरा, एड वैलोरम टैरिफ। अब इसके बारे में एक एक करके जान लें। जो विशिष्ट टैरिफ होता है, इसका अर्थ होता है किसी एक वस्तु पर एक निश्चित कर हम लगा देते हैं। हम प्रति यूनिट उस पर यह कर पहले से आरोपित कर देते हैं। इसको एक उदाहरण से समझे। जैसे हमने एक कार पर $500 का टैक्स लगा दिया। अब हम ध्यान यह नहीं देते हैं कि कार का मूल्य क्या है। हम केवल यहाँ कार की संख्या को देखते हैं कि कार की जितनी भी संख्या है, इस पर हमको प्रति कार $500 हमें चाहिए। वहीं पर दूसरा, एड वैलोरम टैरिफ है। इसका अर्थ है कि कोई वस्तु जिसका जितना दाम होगा उसका एक हम प्रतिशत के रूप में कर निश्चित कर देते हैं, और उस आधार पर हम टैक्स लेते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक कार की कीमत 10 लाख है, उस पर 10% का टैरिफ है। तो 10% का जब टैरिफ लगा, इसका मतलब 1 लाख उस पर टैक्स बन गया। लेकिन वहीं पर एक दूसरी कार जो 15 लाख की है, उस पर जब 10% टैरिफ लगाए तो वह कर वहाँ पर 1.5 लाख हो गया। तो इस तरीके का जो मूल्य के आधार पर टैरिफ लगाया जाता है, उसी टैरिफ को एड वैलोरम टैरिफ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अमेरिका में टैरिफ कौन वसूल करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हम जानते हैं कि टैरिफ एक आयात कर है, और यह आयात कर सीमा पर ही ले लिया जाता है। इसीलिए इसे वसूलने की जिम्मेदारी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को दी जाती है। अगला प्रश्न, टैरिफ शेड्यूल क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयातित वस्तुओं पर कर की सूची। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हम जानते हैं कि टैरिफ का अर्थ होता है आयात पर लगने वाला कर, और शेड्यूल का अर्थ होता है एक सूची।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टैरिफ शेड्यूल का अर्थ है आयातित वस्तुओं पर कर कितना लगाया जाएगा उसकी सूची। अगला प्रश्न, टैरिफ के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं को क्या भुगतान करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च कीमतें। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। टैरिफ में जब अमेरिका ने वृद्धि कर दी तो अब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, इसलिए अमेरिका वालों को अब ज़्यादा मूल्य देकर सामान को खरीदना पड़ेगा, और जब सामान अधिक दामों में खरीदना पड़ेगा अर्थात वहाँ महंगाई बढ़ जाएगी। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझें। जैसे पहले कोई हम सामान भारत से भेजते थे, उसका दाम 1000 रुपया था, उस पर 100 रुपये का टैरिफ लगता था। अब वहाँ सामान 1100 में बिकता था, लेकिन अब अमेरिका ने वही टैरिफ बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया। अब वही सामान वहाँ पर अब 1200 रुपये में बिकने लगेगा, अर्थात वहाँ के लोगों को उसी सामान के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब हम जब यह बात बता रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि जब सामान महंगा अमेरिका में हुआ, वहाँ महंगाई बढ़ गई, तो भारत वालों को क्या दिक्कत है? वे क्यों चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका ने गलत किया? इसका उत्तर हम अभी किसी एक प्रश्न में देंगे। अगला प्रश्न, टैरिफ आयातक द्वारा कब भुगतान किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तु की सीमा पर प्रवेश के समय। इस प्रश्न की व्याख्या हमने प्रश्न संख्या 7 में कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, टैरिफ नीति में किसे प्राथमिकता दी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घरेलू उद्योग। इस प्रश्न की भी व्याख्या हमने प्रश्न संख्या 3 में कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, टैरिफ नीति का निर्धारण अमेरिका में कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी, अर्थात कांग्रेस और राष्ट्रपति। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन और राष्ट्रपति। वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस होती है, उसके भी 3 अंग हैं। पहला सीनेट, जिसे उच्च सदन कहते हैं, दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें हम निम्न सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति। यही तीनों मिलकर एक कांग्रेस बनाते हैं, और कोई भी कानून बनाता है तो यही कांग्रेस उसका निर्माण करती है। जैसे हमारे यहाँ संसद नई दिल्ली में है, वैसे वहाँ की कांग्रेस वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न, अमेरिका के हालिया टैरिफ का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुचित व्यापार प्रथाएं। अब इसके बारे में कुछ जान लें। अमेरिका टैरिफ में जो वृद्धि किया है, उसका कारण यह बताता है कि वह अपने यहाँ सबसे कम टैरिफ अर्थात सबसे कम आयातित कर लगाता है, जबकि दूसरे देश काफ़ी अधिक टैरिफ लगाते हैं, जिससे उसका भुगतान संतुलन गड़बड़ हो रहा है। इसलिए वह अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अब काम कर रहा है। इसलिए पहले वह अपने देश का हित देखेगा, फिर दूसरे देश का हित देखेगा। इसलिए अमेरिका ने इस अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरोध में उसने अपने टैरिफ में वृद्धि कर दिया है। अगला प्रश्न, स्पेसिफिक टैरिफ का क्या मतलब होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रति यूनिट या प्रति किलो तय राशि। अब इसके बारे में जानने के लिए हमको प्रश्न संख्या 6 में को सुनना होगा। अगला प्रश्न, टैरिफ का एक नुकसान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपभोक्ता के लिए कीमतें बढ़ना। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जब उच्च टैरिफ लगा दिया जाता है तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, इसलिए उपभोक्ता जब कोई सामान खरीदने जाता है तो उसको अधिक दाम में वह सामान
प्राप्त होता है, इसलिए उपभोक्ता के लिए उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न, टैरिफ बढ़ाने से सरकार को क्या लाभ होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्व में वृद्धि। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए आप प्रश्न संख्या 3 सुन सकते हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका टैरिफ नीति का असर किन देशों की सप्लाई चेन पर पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैश्विक स्तर पर। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। अभी हमने एक प्रश्न संख्या 9 में कहा था कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, तो भारत क्यों चिल्ला रहा है कि अमेरिका ने गलत किया टैरिफ बढ़ाकर? अब हम यहाँ पर उसका उत्तर दे रहे हैं। जब अमेरिका टैरिफ अर्थात आयात कर बढ़ा दिया, तो जो उसका सामान भारत या दूसरे देश वहाँ बेचते थे, अब वह सामान वहाँ महंगा हो जाएगा, और जब सामान महंगा हो जाएगा तो वहाँ वाले लोग उस सामान को खरीदना बंद कर देंगे, और जब खरीदना बंद कर देंगे तो अब हम सामान जो बना रहे थे अब उसका क्या करेंगे? तो जो फैक्ट्री यह काम कर रही थी भारत में, वह अब अपनी फैक्ट्री को बंद कर देगा, और जब फैक्ट्री बंद होगी तो उसमें काम करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे, और उनसे संबंधित चाहे परिवहन में लगे लोग, होटल में लगे लोग आदि बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं पर सरकार को जो कंपनी से टैक्स मिलता था अब वह भी मिलना बंद हो जाएगा, और टैक्स के माध्यम से सरकार जो विकास का कार्य कर रही थी वह भी रुक जाएगा, और उसमें लगे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और वे भी अब सामान खरीदना बंद कर देंगे, जिससे भारत के हर सेक्टर पर प्रभाव पड़ने लगेगा और भारत में मंदी की स्थिति पहुंच जाएगी। अब हमारे मन में फिर एक प्रश्न आया होगा कि अमेरिका जब नहीं खरीद रहा है तो हम अपना सामान दूसरे देश में क्यों न बेच दें? केवल अमेरिका विश्व में थोड़े ही एक देश है। तो अब इसका उत्तर अभी हम किसी एक अन्य प्रश्न में देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, टैरिफ हटाने का एक प्रभाव हो सकता है ऑप्शन बी, आयात सस्ता होना। अब इसके बारे में कुछ जान लें। अगर अमेरिका टैरिफ हटा देता है अर्थात कम कर देता है, इससे जो आयात होगा वह सस्ता हो जाएगा, अर्थात इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी है, आयात सस्ता होना। अगला प्रश्न, टैरिफ लगाने का एक भू राजनैतिक कारण हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वार्ता में दबाव बनाना। अब इसके बारे में कुछ और बातें जान लें। अब जब अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो टैरिफ लगाकर वो हमें क्या दिखाना चाहता है? जबकि पूरा विश्व इसका विरोध कर रहा है, उसके बाद भी अमेरिका इस पर अडिग है कि हम टैरिफ बढ़ा कर रहेंगे, तो अमेरिका को इसको लगाकर क्या फ़ायदा होगा? अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि उसको घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, उसके रोजगार में वृद्धि होगी, वहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तीसरा, राजस्व में वृद्धि। वहीं पर एक कारण और है कि जब टैरिफ ऊंचा कर देगा तो लोग उसके पास उसे कम करवाने के लिए जाएंगे, और जब कम करवाने के लिए जाएंगे तो वह कोई अन्य शर्तें भी उनसे मनवा सकता है, अर्थात किसी भी वार्ता में दबाव डालने की भी उसकी यह रणनीति हो सकती है। अगला प्रश्न, टैरिफ के जरिए कौन सा उद्योग अमेरिका में सुरक्षा पा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैटरी और सोलर उपकरण। अगला प्रश्न, टैरिफ के कारण क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, अर्थात व्यापार युद्ध और वैश्विक व्यापार में कमी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो अपने अन्य देश इसके प्रतिरोध में टैरिफ बढ़ाया, अर्थात टैरिफ बढ़ाने की होड़ मच गई। यह एक प्रकार का व्यापार युद्ध है,
और इस टैरिफ बढ़ाने से निश्चित है सामानों का बिकना एक दूसरे देश में बंद हो जाएगा, जिसके कारण पूरे विश्व के व्यापार में कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न, टैरिफ के कारण आपूर्ति श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लागत बढ़ती है। अगला प्रश्न, कौन सा टैरिफ एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैरिफ दोनों को मिलाकर बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिश्रित टैरिफ। अगला प्रश्न, टैरिफ के कारण उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। अगला प्रश्न, 2025 में अमेरिका का डी मिनिमिस नियम चर्चा में था, इसका संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छोटे पार्सल पर ड्यूटी फ्री सीमा। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। डी मिनिमिस का अर्थ होता है कि कोई भी चीज इतनी छोटी या महत्वहीन है कि उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है या उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी के साथ इस प्रश्न का भी उत्तर दे दें कि अमेरिका ने जब टैरिफ बढ़ाया तो पूरे विश्व में लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा है। अब हम इसका उत्तर देते हैं। आपको एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि यदि हम भारत में मान लें कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति वर्ष में 2 लाख लोग अपने सभी चीज़ों पर खर्च करते हैं, वहीं पर अमेरिका वाले प्रति वर्ष लगभग 80 लाख अपने खर्च अपने सामानों पर करते हैं। अर्थात अमेरिका वाले सामानों पर भारत से कई गुना ज़्यादा खर्च करते हैं। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम अपना सामान वहाँ बेचें जहाँ खरीदार ज़्यादा हों, जिससे हमारा सामान जल्दी और अच्छे दोनों आधार पर बिक सके। जबकि विश्व के कई अन्य देशों में यह स्थिति हमारे भारत से भी बुरी है। जो लोग अपने सामानों पर हमसे भी काफ़ी कम खर्च करते हैं, तो वहाँ पर हम सामान कैसे बेच पाएंगे? और अगर हम बाज़ार की तलाश भी करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अब वहीं पर अपने सामान बेचने की कोशिश करेगा, जिससे हमारी वस्तुओं के दाम घटाने पड़ेंगे, जिससे हमें घाटा भी हो सकता है। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।